हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ब्यास नदी के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने रावी नदी के बारे में पढ़ा था। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एचपी पुलिस के लिए और फॉरेस्ट गार्ड के लिए हमने कोर्स बनाया है। अगर आप उसे लेना चाहते हो तो इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है और ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है। अगर बात करें वैदिक नाम की तो ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिकिया। अर्जिकिया ब्यास नदी का वैदिक नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और संस्कृत नाम है विपाशा। विपाशा है संस्कृत नाम और अर्जिकिया है वैदिक नाम। ओके। ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है 460 किलोमीटर। पर हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की कितनी लंबाई है? ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है? तो वो है 256 किलोमीटर। 256 किलोमीटर लंबाई है हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की। अगर बात करें जल ग्रहण क्षेत्र की तो जल ग्रहण क्षेत्र है ब्यास नदी का 12,000 किलोमीटर स्क्वायर। 12,000 किलोमीटर स्क्वायर ब्यास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है। वैदिक नाम है अर्जिकिया, संस्कृत नाम है विपाशा। टोटल लंबाई है 460 किलोमीटर और 256 किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है। हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर जो है ब्यास नदी बहती है। ओके, ये थे कुछ फैक्ट ब्यास नदी के बारे में। अब देखते हैं कि ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, ये है मंडी, ये है हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा। ब्यास नदी का उद्गम जो होता है हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में होता है। पहली बात, ठीक है। कहाँ से निकलती है? अगर बात करें दर्रे की कि ब्यास नदी जो है कौन से दर्रे से निकलती है, तो दर्रा है रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे के पास से ब्यास नदी का उद्गम होता है। ओके। ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी। ओके, अगर दर्रा पूछे तब है रोहतांग दर्रा, वैसे ब्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम होता है। ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। एक है दशहर झील। दशहर झील से एक रोहिणी नाला निकलता है और रोहिणी नाला जो है ब्यास नदी में मिल जाता है। ब्यास नदी में मिलने वाला हिमाचल प्रदेश में पहला नाला कौन सा है? तो वो है रोहिणी नाला। ओके। उसके बाद ब्यास कुंड से एक नाला निकलता है। ब्यास कुंड से एक नाला निकलता है, उसका नाम है सोलंग नाला। सोलंग नाला ब्यास कुंड से निकलता है और ब्यास नदी में मिल जाता है। सोलंग नाला, रोहिणी नाला ब्यास नदी के सहायक नाले हैं। ओके। उसके बाद एक है कारणी नाला। ये भी नाला है एक, कारणी नाला, तो ये भी ब्यास में मिलता है। कारणी नाला, सोलंग नाला, रोहिणी नाला। भृगु झील, जो भृगु झील है कुल्लू में, वो कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है ब्यास नदी के किनारे। भृगु झील ब्यास नदी के किनारे। दो गर्म पानी के चश्मे हैं कुल्लू में जो कि ब्यास नदी के किनारे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक है वशिष्ठ और एक है कल्थ। वशिष्ठ और कल्थ गर्म पानी के झरने हैं। कहाँ पर? कुल्लू में। और कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये दोनों हैं ब्यास नदी के किनारे। वशिष्ठ और कल्थ गर्म पानी के झरने। वशिष्ठ झरना और कल्थ झरना कहाँ पर? कुल्लू में। कौन सी नदी के किनारे? ब्यास नदी के किनारे। उसके बाद कुल्लू में दो मुख्य जगह हैं, एक है जगत सुख और एक है नगर। नगर और जगत सुख कौन सी नदी के किनारे बसे हैं? तो ये है ब्यास नदी के किनारे बसे हैं। ओके। उसके बाद मनाली, जो मनाली शहर है कुल्लू का, और कुल्लू और मनाली दोनों जो हैं वो ब्यास नदी के किनारे बसे हुए हैं। कुल्लू शहर और मनाली शहर जो है वो ब्यास नदी के किनारे बसे हुए हैं। एक है फोजल नाला। फोजल नाला ब्यास नदी में मिलता है, कुल्लू और मनाली के बीच में है। कुल्लू और मनाली के बीच कौन सा ऐसा नाला है जो ब्यास नदी में मिलता है? तो ये है फोजल नाला। और फोजल नाला जो है ये तबाही के लिए जाना जाता है। कुल्लू का ऐसा कौन सा नाला है जो सबसे ज़्यादा तबाही में जाता है? तो उस नाले का नाम है फोजल नाला। फोजल नाला जो है ब्यास नदी का सहायक नाला है, मनाली और कुल्लू के बीच में ये स्थित है। एक है सरबारी खड्ड। सरबारी खड्ड भी ब्यास नदी की सहायक खड्ड है। सरबारी खड्ड कहाँ पर है? कुल्लू में है और ब्यास नदी की सहायक खड्ड है। ओके।
ये है भूंतर। भूंतर जो है हिमाचल प्रदेश, भूंतर में हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना हवाई अड्डा है। भूंतर में हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना हवाई अड्डा है। कब बना था? 1965 में। 1965 में हिमाचल प्रदेश का सबसे जो पहला हवाई अड्डा बना था। कहाँ पर बना था? कुल्लू में। कुल्लू की कौन सी जगह? भूंतर में। अब भूंतर में यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, ठीक है। एक है हारला और दूसरी है पार्वती। पार्वती नदी और हारला नदी कहाँ पर मिलती हैं? भूंतर नामक स्थान पर। कौन सी नदी में? ब्यास नदी में। और जो पार्वती नदी है ये हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? यह है पार्वती नदी। ओके, हारला नदी और पार्वती नदी। अब पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? तो पार्वती नदी निकलती है मनतरलाई झील से। मनतरलाई झील से पार्वती नदी निकलती है और 3 यहाँ मुख्य गर्म पानी के झरने हैं जो कि पार्वती नदी के ऊपर हैं। कौन कौन से हैं? खीरगंगा, कसोल और मणिकरण। मणिकरण, खीरगंगा और कसोल ये गर्म पानी के झरने हैं। कौन सी नदी के ऊपर? यह है पार्वती नदी के ऊपर। ये जो हमने पहले पढ़े थे वशिष्ठ और कलथ, ये जो है ये ब्यास नदी के किनारे हैं, ठीक है। पर पार्वती नदी के किनारे हैं कसोल, खीरगंगा और मणिकरण, ठीक है। अब पार्वती नदी में एक खड्ड मिलती है जिसका नाम है मलाना खड्ड। मलाना खड्ड जो है वो पार्वती नदी की सहायक खड्ड है। मलाना खड्ड पार्वती नदी की सहायक खड्ड है। अब पार्वती नदी और भूंतर, पार्वती नदी और हारला नदी कहाँ पर मिली? भूंतर में, ठीक है। उसके बाद और जो पार्वती नदी है, पार्वती नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे जो यहाँ पर पार्वती जल विद्युत परियोजना है। पार्वती जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। 2051 मेगावाट इसकी क्षमता है। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था। पार्वती जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ओके, उसके बाद लारजी। लारजी भी एक जल विद्युत परियोजना है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। जो पार्वती है इसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने नहीं बनाया है अकेले, बट जो लारजी है ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू में, ठीक है। अब लारजी के पास यहाँ दो नदियों का संगम होता है, एक सैंज और दूसरी तीर्थन। सैंज नदी और तीर्थ नदी कहाँ पर मिलती हैं? ब्यास नदी में, लारजी नामक स्थान पर। लारजी नामक स्थान पर सैंज और तीर्थन दो नदियाँ मिलती हैं ब्यास नदी में। तो ये ब्यास की सहायक नदियाँ हैं, सैंज, तीर्थन। ओके, अब जो ब्यास नदी है अब जाएगी कुल्लू से मंडी में, ठीक है। कुल्लू से मंडी में जाएगी तो कौन सी जगह से एंटर करती है? ठीक है, ब्यास नदी कुल्लू से मंडी जब जाती है तो बजोरा से एंटर करती है, ठीक है। बजोरा कुल्लू में एक जगह है, बजोरा से एंटर करती है। कहाँ पर? मंडी में। अब ब्यास नदी आ गई मंडी में। ओके, अब मंडी में आ गई तो यहाँ पर है पंडो झील। पंडो झील जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बनी है? तो ये है ब्यास नदी, ठीक है। अब यहाँ पर 3 नाले हैं, ठीक है, सोन, बखर और सुकेती। सुकेती, बखर और सोन ये 3 नाले हैं जो ब्यास नदी में मंडी जिले में मिलते हैं। ब्यास नदी के सहायक नाले हैं सुकेती, बखर और सोन। ओके, उसके बाद एक है लूणी खड्ड। लूणी खड्ड जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में ब्यास नदी में मिलती है, ब्यास नदी की सहायक खड्ड है। उसके बाद ऊपर से आ रही है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से उहल खड्ड, उहल नदी। उहल नदी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से आती है और ब्यास नदी में मंडी में आकर के मिल जाती है। उहल नदी कांगड़ा से शुरू होती है, कांगड़ा से आई नीचे मंडी में और मंडी में यहाँ ब्यास नदी में मिल गई। ओके, उहल नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उहल नदी के ऊपर मंडी जिले में शानन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। शानन जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी के ऊपर बनी है? तो रीना या उहल नदी के ऊपर
शानन जल विद्युत परियोजना बनी है। और हिमाचल प्रदेश में बनने वाली सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो यही थी शानन जल विद्युत परियोजना। 1932 में ये बन करके तैयार हुई थी। ओके, अब डिस्ट्रिक्ट मंडी से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जाएगी ब्यास नदी। तो संधोल नामक स्थान पर जो ब्यास नदी है ये कांगड़ा में प्रवेश करती है, डिस्ट्रिक्ट मंडी को छोड़ करके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जाएगी अब ब्यास नदी। कौन से स्थान से? संधोल नामक स्थान पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब कांगड़ा की बिनबा नदी संधोल में आकर के संधोल के पास ब्यास नदी में मिल जाती है। बिनबा नदी ब्यास नदी की सहायक नदी है। कहाँ पर मिलती है? संधोल नामक स्थान पर। जहाँ से ये एंटर करती है कांगड़ा में, वहीं पर बिनबा नदी जो है वो ब्यास नदी में मिलती है। ओके, उसके बाद अब जो देखो ये ब्यास नदी है ये हमीरपुर और कांगड़ा की बाउंड्री बनाते हुए आगे बढ़ती है। ये है हमीरपुर और ये है कांगड़ा। तो ये देखो ये बॉर्डर बना रही है ना, यहाँ पर हमीरपुर और दूसरी साइड कांगड़ा। तो यहाँ पर बॉर्डर बनाती हुई आगे निकलती है और ऊपर से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से एक खड्ड आती है, न्यूगल खड्ड। न्यूगल खड्ड जो है ब्यास नदी में मिल जाती है। ठीक है, ब्यास नदी की सहायक खड्ड है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है न्यूगल खड्ड। हमीरपुर से बस यही पूछा जाता है कि जो सुजानपुर टिहरा है और नादौन है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का सुजानपुर टिहरा और नादौन कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो ये दोनों जो हैं ये ब्यास नदी के किनारे बसे हुए हैं, नादौन और सुजानपुर टिहरा। ओके, बिनबा नदी आ गई, न्यूगल आ गई। उसके बाद एक है देहर खड्ड। देहर खड्ड डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही है और ये ब्यास नदी में मिलती है, ब्यास नदी की सहायक खड्ड है। और एक है साथ में गज खड्ड। गज जो है जल विद्युत परियोजना भी है और गज जो खड्ड है ये ब्यास नदी की सहायक खड्ड है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है ये। उसके बाद आगे आ गया पोंग बांध। पोंग बांध जो है कौन सी नदी के ऊपर बना है? तो ये बना है ब्यास नदी के ऊपर। अब पोंग जो बांध है उसके पास दो नदियां जो हैं वो ब्यास नदी में मिलती हैं। वो कौन सी दो नदियां हैं? एक है बाणगंगा और दूसरी है बनेर। बाणगंगा और बनेर दो नदियां जो हैं ये पोंग बांध के पास ब्यास नदी में मिलती हैं। जो कांगड़ा किला है, कांगड़े का जो किला है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो है बाणगंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना कि कांगड़ा किला जो है या कांगड़ा शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वहां पर ब्यास नहीं, आपने टिक करना है बाणगंगा। ओके, और बनेर एक जल विद्युत परियोजना भी है, बनेर नदी भी है और बनेर जल विद्युत परियोजना भी है। ओके, तो ये होगी बाणगंगा, बनेर, गज खड्ड, देहर खड्ड, न्यूगल खड्ड, बिनबा, ये सारी कांगड़ा की खड्डें हैं जो ब्यास नदी में मिलती हैं। अब कांगड़ा को छोड़ करके ब्यास नदी जाएगी पंजाब में। ठीक है, तो अब हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके ब्यास नदी पंजाब में कौन सी जगह से एंटर करती है? तो ये है मीरथल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीरथल से ब्यास नदी पंजाब में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके। ओके, एक ये रहेगी चक्की नदी। जो चक्की नदी है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से आती है और देखो इधर पंजाब है, ये कांगड़ा है। पंजाब और कांगड़ा की बाउंड्री बनाते हुए चक्की नदी जो है ब्यास नदी में मिलती है। ठीक है, ये है नूरपुर और पठानकोट। जो नूरपुर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो है चक्की नदी। पंजाब और कांगड़ा की बाउंड्री बनाते हुए कौन सी नदी आती है? चक्की नदी। चक्की नदी जो है ब्यास नदी की सहायक नदी है। अब ब्यास नदी जो है मीरथल के पास हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके पंजाब में एंटर कर जाती है। तो ये थी हमारी ब्यास नदी। एक बार जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जो ब्यास नदी है उसका वैदिक नाम है अर्जिकिया, संस्कृत नाम है विपाशा। टोटल लंबाई है 460 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 256 किलोमीटर। जल ग्रहण क्षेत्र है इसका 12,000 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने जाना कि ब्यास कुंड से
ब्यास नदी का उद्गम होता है। अगर दर्रा पूछें तो रोहतांग दर्रा, दशहर झील से रोहिणी नाला निकला, ब्यास नदी में मिल गया। ब्यास कुंड से सोलंग नाला निकला, ब्यास नदी में मिल गया। भृगु झील विशिष्ट गर्म पानी का झरना है और कल्थ गर्म पानी का ये झरना है, ये दोनों ब्यास नदी के किनारे हैं। मनाली और कुल्लू दोनों जो मुख्य जो शहर हैं कुल्लू के, ये हैं ब्यास नदी के किनारे हैं। जगत सुख और नगर ये प्रसिद्ध नगर हैं, शहर हैं, ये दोनों के दोनों ब्यास नदी के किनारे बसे हुए हैं। फोजल नाला जो है ये तबाही के लिए जाना जाता है कुल्लू में, और कहाँ पर है ये? मनाली और कुल्लू के बीच में है। एक है सरवारी खड्ड, ये भी ब्यास की सहायक खड्ड है। उसके बाद भूंतर, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना हवाई अड्डा यहाँ पर बना था 1965 में। यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, हारला और पार्वती नदी का। पार्वती नदी जो है मनतलाई झील से निकलती है। मणिकरण, खीर गंगा, कसोल गर्म पानी के झरने हैं जो कि पार्वती नदी के किनारे हैं, ठीक है। और पार्वती नदी में मलाना खड्ड जो है इसमें मिलती है, मतलब जो मलाना खड्ड है पार्वती नदी की सहायक खड्ड है। उसके बाद लारजी नामक स्थान पर सैंज और तीर्थ नामक दो नदियां ब्यास नदी में मिलती हैं। बजोरा नामक स्थान से जो ब्यास नदी है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में आ गई। सोन, बखर, सुकेती ये तीन नाले हैं मंडी जिले में ब्यास नदी के सहायक नाले। लूणी जो है ब्यास नदी की सहायक खड्ड है, यह नदी है जो ऊपर से आ रही है कांगड़ा से। उहल नदी, उहल नदी जो है इसके ऊपर शानन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली बनने वाली जल विद्युत परियोजना है ये। उहल नदी या रीना नदी के ऊपर ये बनी हुई है। अब जो ब्यास नदी है संधोल नामक स्थान से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एंटर करती है। बिनवा नदी जो है संधोल नामक स्थान पर ब्यास नदी में मिल जाती है। बिनवा नदी जो है कांगड़ा की नदी है। न्यूगल खड्ड जो है ये भी ब्यास नदी की सहायक खड्ड है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के नादौन और सुजानपुर टिहरा कौन सी नदी के किनारे बसे हैं? तो ये बसे हैं ब्यास नदी के किनारे। आगे देहर खड्ड और गज खड्ड जो हैं ये दोनों खड्डें ब्यास नदी में मिलती हैं। गज जल विद्युत परियोजना भी है। उसके बाद जो पोंग बांध है यहाँ पर दो नदियाँ आकर के मिलती हैं, बाणगंगा और बनेर। कौन सी नदी में? ब्यास नदी में। बाणगंगा जो कांगड़ा का किला है या कांगड़ा शहर है, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नदी का नाम है बाणगंगा। बनेर जल विद्युत परियोजना भी है। ऊपर से आई चक्की नदी पंजाब और कांगड़ा की बाउंड्री बनाते हुए। और जो नूरपुर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो है चक्की नदी। अब जो मीरथल के पास ब्यास नदी पंजाब में एंटर करती है। मीरथल नामक स्थान पर ब्यास नदी जो है पंजाब में एंटर करती है। तो ये थी हमारी ब्यास नदी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।